चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्री हर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौर देव आराध्य की अंतः लीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमोर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए आज की लीला में हम प्रवेश करते हैं। श्री निमिकुल के आचार्य योगीवर्य श्री याज्ञवल्क जी का यह आश्रम कदली वन मंडित अखंडित श्री शोभा से संपन्न परम रम्य प्रतीत हो रहा है। अहो, चतुर्दिश के आम्रवन आश्रम के अनुकूल यथास्थान लगे हुए आश्रमवासी ब्रह्मचारियों, गोवत्सों और मृग शावकों को रमने के लिए सहकारी साधन स्वरूप सिद्ध हो रहे हैं। विविध प्रकार के वृक्ष फल भार से झुके हुए जिस किसी महत्वाभिमानी को विनयशील बनने एवं सबके प्रति झुकने का पाठ पढ़ा रहे हैं। देखिए, विविध प्रसूनों से युक्त ये पुष्प वाटिकाएं नख शिख वस्त्राभूषणों से अलंकृत नवल नायिकाओं के समान दृष्टिगोचर हो रही हैं। अहो, यत्र तत्र मृगों के बच्चे कैसे कोमल कोमल दूर्वादल को मुख में लेकर हम लोगों की ओर आकृष्ट दृष्टि से दृष्टिपात कर रहे हैं। ये गोवत्स चौकड़ी भर भर कर कैसे उछलते कूदते हुए वन विहार कर रहे हैं, जैसे सर्व प्रकार की चिंता से हीन प्रपत्ति पथ के पथिक जगत विचरण करते हैं। सुरधेनु के समान ये सहज सुंदर धेनुएं कैसी शोभाशालिनी हैं। ये सब चर्वण क्रिया करती हुई ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे किसी समर्थ राजा की सर्वांग सुंदरी कई पटरानियाँ तांबूल चर्वण करती हुई अपने पतिदेव की प्रतीक्षा में गृहोद्यान के मध्य खड़ी खड़ी ध्यान कर रही हों। शुक, पिक, मोर, हंस, चातक, कपोत आदि पक्षी निर्भय होकर कैसे कलरव कर रहे हैं, जैसे राजगृह में राजाओं के छोटे छोटे बच्चे परस्पर केली करते समय किलकिलाते हैं। अहो, यह आश्रम उस सुरभित प्रदेश सा प्रतीत हो रहा है जिसमें सर्व सौगंध समायुक्ता सौगंधिनी शक्ति निवास किया करती है। देखो, यह यज्ञ धूम आकाश में उठकर स्वर्ग में चढ़कर जाने के लिए सोपान का सा संविधान बना रहा है। आहा, यह वेद ध्वनि कितनी कर्ण प्रिय है। लगता है कि वेद के दर्शन कराने की दूतिका है, जो हम लोगों को उसके दर्शन करने की प्रेरिका सिद्ध हो रही है। अहो, ये ब्रह्मचारी गण जो ब्रह्मचर्या में निपुण हैं कैसे प्रतीत हो रहे हैं, जैसे श्रुति छंदों ने शरीर धारण कर अपने दर्शन दान से जगत को पवित्र बनाने का संकल्प लिया हो। यज्ञ वेदी युक्त यज्ञशाला
मुनिशाला आदि लता मंडित ऊटजों की शोभा, वृक्षावलियों के बीच यज्ञ स्तंभों और पताकाओं से युक्त ऐसी लग रही है जैसे देव विमान किसी पुण्यात्मा को स्वर्ग ले जाने के लिए उसके यश को पताका द्वारा फहराता हुआ भूमि में उतर आया हो। अहो, दूधमती गंगा का प्रवाह परम पावन आश्रम के पैरों को पखार रहा सा प्रतीत होता है। आश्रम की अमरता विषयासक्त प्राणियों के विष को उतारकर अमृत बनाने में सहज समर्थ है। आश्रम की रमणीयता का प्रमाण इससे अधिक क्या हो सकता है कि सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला व्यक्ति आश्रम की रम्यता का दर्शन कर स्वयं रम जाता है। इस प्रकार कौशल्यानंदवर्धन मुनि मनोरंजन राम की ऋषि यशवर्धिका वाणी को सुनकर समाज को बड़ी प्रसन्नता हुई। देखिए देखिए रघुनंदन, आचार्य श्री सत्संगशाला में विराज रहे हैं, जिज्ञासु शिष्यगणों के बीच। लगता है तपोमूर्ति आचार्य श्री के स्वरूप में साक्षात ब्रह्मा सनकादि ऋषियों के साथ ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित हैं। अवश्य अवश्य निमिनंदन की उपमा उपमेय के अनुरूप है। क्या मार्तंड, क्या अग्निदेव, अहो, इन योगीवर्य श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज का मुखमंडल तो सूर्य की आत्मा परब्रह्म परमात्मा के तेज पुंज से दैदीप्यमान हो रहा है। वास्तव में ब्रह्म तेज ही तेज है, जो सब तेजस तत्वों का उद्गम स्थान है। आचार्य श्री की आज्ञा पाकर हम लोगों को उनके समीप चलकर चरणों में प्रणिपात नमन करना चाहिए। एक ब्रह्मचारी के द्वारा आचार्य आज्ञा के अनुसार युगल वंश के कुमार शाला द्वार के बाह्य देश से साष्टांग दंडवत करते हैं। अहो, आज हमारे हृदय बिहारी, अवध बिहारी व मिथिला बिहारी बनकर हमारे अंतर की आँखों में अपनी योग माया की यवनिका डाल रहे हैं, किंतु जिन्हें वे एक बार जना देते हैं, कृपा करके पुनः वह इनकी यवनिका के व्यामोह में नहीं पड़ता। देखो तो इनकी लंबी दंडवत प्रक्रिया को भाव में भरकर इनके अंग पुलकित हो रहे हैं। धन्य है इन ब्राह्मण्य देवाधिदेव को। स्वगत ऐसा कहते हुए ऋषि प्रवर ने प्रेम के सात्विक भावों से युक्त होकर प्रणिपात करते ही सीताकांत को उठाकर हृदय से लगा लिया तथा धधकती ज्ञानाग्नि को प्रेम जल की छींटे देकर कुछ शांत किया, जिससे उन्हें शीतल हृदय के पात्र में माधुर्य रस भर भर कर पीने का समय मिल गया। शिर सूंघ कर अपने अपने आशीर्वादों से श्री राम का आतिथ्य सत्कार किया। उन्होंने तत्पश्चात आश्रम विधि के अनुसार हम लोग आचार्य श्री के संकेत से आसनों में बैठ गए, किंतु रघुनंदन का हाथ पकड़कर स्वयं श्री आचार्य ने अपने समीप आसन में बैठा लिया। निमिकुल में ज्ञानी गुरु आज सर्वस्व सा पाकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। सभी लोगों ने भेंट समर्पित कर पुनः प्रणाम किया। प्रथम आचार्य देव जनक जामाता के चंद्रानंद के चकोर बने पुनः बड़े स्नेह से उनका स्पर्श करके कुशल है, खूब कुशल से रहे आप, ऐसे उन्होंने प्रश्न किए। जिसकी कुशलता की चिंता आप जैसे महापुरुष को है, उस कौशल किशोर का साथ कुशलता कभी नहीं छोड़ती। श्री चक्रवर्ती नंदन ने कहा, कहो रघुवंश विभूषण, इन निमिकुल कुमार के हाथ कभी इस अकिंचन ने तुलसी दल की भेंट भेजी थी, मिली होगी ना? गुरुदेव, तुलसी दल के ब्याज से आप श्री ने अपना कृपापूर्ण स्नेह भेजा था। राम जिसे पाकर राम कहलाने योग्य हो गया है। जय हो, सदा जय हो आचार्य अनुकंपा की। राम, क्या कभी हमारी चर्चा अवध में किया करते हैं आप, कि विस्मरण के गर्त में हमें छोड़ देते हैं?
जिसकी चर्चा वेद बार बार करता है, उसकी चर्चा किसी वेदानुयायी से न हो संभव नहीं। अयोध्या में तो रघुकुल आचार्य स अंतःपुर श्रीमान पिताजी और हम चारों भाई प्रतिदिन प्रातः स्मरण कर पुनः परस्पर आपकी कीर्ति कथा कह सुनकर अपने को पवित्र किया करते हैं। अन्यथा आप श्री जैसे महापुरुष की कृपा बिना भव भोग के अतिरिक्त परमार्थ का दर्शन जीवों को दुर्लभ ही रहेगा। आज आप श्री के दर्शन से राम बड़भागी बन गया। राम, तुम्हारा नाम स्मरण करके कितनों के भाग्य का सूर्य उदय होकर कभी अस्त नहीं हुआ होगा, न होगा। धन्य है तुम्हारे शील स्वभाव को। महर्षि, परम पुरुषार्थ क्या है? दास की जिज्ञासा के ज्वर को शांत करने की महती कृपा करें। शिरनत संपुटांजलि चक्रवर्ती कुमार ने कहा, मनुष्य का परम पुरुषार्थ परम परमार्थ तत्व का सर्वभावेन समनुभव स्वयं परमार्थ के अतिरिक्त न होकर करना है। भगवन, परमार्थ तत्व क्या है? रामैव परमार्थ रूपम कवयः वदन्ति। राम, मुने, आपके कहे हुए राम का संकेत किस अर्थ से संबंध रखता है? राजते मही स्थितः यो स रामः, स्वात्मनि रमते राम सर्वेषु भूतेषु रमणात् रामेत्युच्यते। स्वेषु जनान् रमयतीति रामः, रसोत्पन्न रासः तस्मिन् मध्ये महिमान्वितः यो स रामः। आदि अर्थ सगुण साकार लक्षण सविशेष परब्रह्म राम के क्रियापरक हैं। और रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परब्रह्मभिधीयते। यह व्युत्पत्त्यार्थ निर्गुण निराकार निर्विशेष परब्रह्म राम का अक्रियापरक है। परब्रह्म परमात्मा के परस्पर विरोधी उभयात्मक लक्षण स्वरूप सगुण निर्गुण एक साथ रहते हैं परब्रह्म में। इसलिए ब्रह्म शब्द जैसे उभय सगुण निर्गुण प्रबोधक हैं, उसी प्रकार उपर्युक्त व्युत्पत्ति अर्थ से सिद्ध है कि ब्रह्म के स्वरूपगत सगुण निर्गुण दोनों का अर्थ प्रबोधक राम शब्द है। अर्थात निर्गुण सगुण दोनों को राम कहते हैं, जो ब्रह्म शब्द वाच्य परम अद्वय तत्व के अंतर्भुक तत्व का रहस्यार्थ है। जैसे आम्र शब्द है, जो आम्र वृक्ष और आम्र फल दोनों का बोधक है, किंतु इन दोनों का रहस्यार्थ दोनों के अंतर्भुक रहने वाला आम्र बीज युक्त रस ही है, जिसके बिना दोनों बिना प्राण के देह के समान हैं। अतः ब्रह्म की प्रतिष्ठा की स्थिति ब्रह्मात्मक जगत में बाहर भीतर रमने वाले ब्रह्मात्मा राम से है। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सिद्धि सदन विहारी विहारणी जो सरकार की जय। श्री लाडली लाल की जय हो।